आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर है हमारा बीएस का, वो है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन इसके अंदर हमने एप्लीकेशन पढ़नी है डेल की, जो कि आपको नज़र आ रहा है, जिसे डायरेक्शन डिफरेंशिएटर कहते हैं और इसे ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब ये स्केलर पर अप्लाई होता है तो उसे वेक्टर फील्ड बना देता है, लेकिन अब हमने यहाँ पर इसे अप्लाई करना है वेक्टर पर। तो जब उसे वेक्टर पर अप्लाई करेंगे तो ये उसे स्केलर बना देगा। तो इसका प्रोसेस जो होता है बेसिकली रिवर्स कर देना किसी भी क्वांटिटी को उस फील्ड के अंदर। तो इसलिए हमने लिखा डेल इज़ अ ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन अ सर्टन फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पर कौन सी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। गिव्स द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। तो जब ये ऑपरेटर वेक्टर क्वांटिटी पर अप्लाई होगा तो उसे बना देगा स्केलर, और वो जो नई चीज़ हमारे पास आएगी उसे हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट कैसे करते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। अब हम किस पर अप्लाई कर रहे हैं? इस पर हो सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड पर अप्लाई करें, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर अप्लाई करें। अब फिज़िकल सिग्निफिकेंस इसे ज़रा समझिएगा। आप जानते हैं कि फील्ड लाइंस की शक्ल में होती है, जैसे चार्ज से निकलती हैं फील्ड लाइंस, इसी तरह मैग्नेट की भी फील्ड लाइंस होती हैं, जिसको हम इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं। समझने के लिए हम उन्हें लाइंस के तौर पर यूज़ करते हैं। तो फील्ड लाइंस जब गुजरती हैं किसी एरिया में से, जैसे आपको ये एरिया नज़र आ रहा है ए, इसमें से ये ब्लू कलर की फील्ड लाइंस है, हो सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, और ये जब इस एरिया को इंटरसेक्ट करते हुए, काटते हुए गुजरेंगी तो वो क्या कहलाता है फिज़िक्स के मुताबिक? फ्लक्स। और फ्लक्स को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? मैथमेटिकली जो फील्ड इसमें से गुजर रही है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे उस एरिया से जिसमें से ये गुजर रही होंगी। तो ये मैथमेटिकली, अब ये चीज़ जहन में रखिएगा, ये आगे हमारे टॉपिक में काफ़ी यूज़फुल होगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड की। अगर यही फील्ड लाइंस एरिया में से गुजरती हैं तो वो बन जाता है फ्लक्स, लेकिन जब यही फील्ड लाइंस एरिया की बजाय किसी वॉल्यूम में से गुजरे, जैसा कि क्यूब है, तो वो कौन सी चीज़ बन जाती है? डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। उस वेक्टर फील्ड की जो क्यूब में से गुजर रही होगी वो कहलाएगी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो फ़र्क समझ आ गया कि फील्ड लाइंस जब एरिया में से गुजरेंगी, एरिया इज़ अ टू डायमेंशनल, तो वो कहलाएगा फ्लक्स। और जब फील्ड लाइंस वही जो एरिया में से गुजर रही थी, अब टू डायमेंशन की बजाय थ्री डायमेंशन में, जैसे ये क्यूब नज़र आ रहा है, इसमें से गुजरें, तो वो क्या पैदा करती हैं? उसे फ्लक्स नहीं बोलते, डाइवर्जेंस बोलते हैं उस फील्ड का जो इसमें से गुजर रही है। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है तो वो कहलाएगी डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है तो वो कहलाएगी डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पर हमने कोई भी चीज़ फील्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल। हमने उसे वी से रिप्रेजेंट किया। वी इज़ अ वेक्टर फील्ड। अब ज़रा अंडरस्टैंड करें, ये आपको एक क्यूब नज़र आ रहा है और इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, फ्रंट और बैक। ये 6 फेसेस हैं। हमने सेंटर पर देखें, यहाँ से फील्ड लाइन को गुजारा और ये फील्ड जहाँ से गुजर रही है सेंटर से, अब ये हर तरफ को जाएगी फील्ड। अब यहाँ इस वेक्टर फील्ड के कंपोनेंट्स बना देते हैं हम। एक, अगर मैं इसे यहाँ पर फील्ड बनाया तो इसका एक कंपोनेंट एक्स की तरफ बनाएगा, एक वाई की तरफ, एक जेड की तरफ बनेगा। हमने फ़िलहाल सिर्फ 2 बनाए हैं और मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया पहले कौन से फेसेस को, ये सामने वाला जो फ्रंट है और एक बैक है। ये राइट वाला कह लें, समझें, और इसे लेफ़्ट वाला बोल दें। तो राइट वाले फेस में से उसका एरिया भी उतना है, लेफ़्ट वाले का भी उतना है, टॉप का भी उतना है, बॉटम का भी उतना है। और आप जानते हैं एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो देखें, ये जो एक्स एक्सेस की तरफ इस क्यूब की चौड़ाई है उसे डी एक्स, वाई एक्सेस की तरफ जो इसकी चौड़ाई है उसे डी वाई, जेड एक्सेस की तरफ जो चौड़ाई है उसे डी जेड कह दिया। तो डी का मतलब होता है स्मॉल या डिफरेंशियल चेंज जो है वो इतना है डिफरेंट एक्सेस के ऊपर। अच्छा, आप उसके बाद ज़रा देखें, जब ये फील्ड लाइंस पहले जाएंगी राइट साइड पर, तो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये क्यूब का एक साइड है, तो ये एरिया कहलाएगा, क्यूब नहीं कहलाएगा। ये क्यूब की एक फेस को हम क्या बोलेंगे? एरिया। और एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ये देख रहे होंगे आप। तो अब इसकी लेंथ देख लें आप, डी जेड,
और विड्थ देख लें कितनी, डी वाई, या लेंथ को ये कह दें, विड्थ को ये कह दें, तो मल्टीप्लाई करने पर डी वाई इंटू डी जेड बन जाएगा, और वो कहलाएगा एरिया ऑफ लेफ्ट फेस। और उसी तरह एरिया ऑफ क्या होगा, राइट फेस। ये राइट का और लेफ्ट दोनों का जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इनका एरिया कितना हो गया, डी वाई डी जेड। अब ये फील्ड लाइंस जो जिसके मैंने कंपोनेंट्स बनाए हैं, एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ, एक्स की तरफ जाने वाली फील्ड जब इस एरिया को काटते हुए गुजरेगी तो इस डायग्राम के मुताबिक वो क्या बन जाएगा, फ्लक्स। इसी तरह ये वाली फील्ड जो एक्स की तरफ जा रही है पॉजिटिव साइड पर, लेफ्ट में जाएगी तो वो भी बन जाएगा फ्लक्स। ये अलग अलग मैंने यहाँ पर शो की हैं। जो राइट साइड पर जो फील्ड लाइंस वी एक्स जो गुजरेगी, और ये एन क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस एरिया। अगर मैं इसके एरिया को क्या नाम देता हूँ, ए, और वो ए बराबर है डी वाई इंटू डी जेड के, तो इस एरिया में से काटती हुई वी एक्स लाइन जब गुजरेगी तो वो इस एरिया के यूनिट वेक्टर के पैरेलल होगी। और यूनिट वेक्टर के पैरेलल होने पर जब फील्ड लाइंस और यूनिट वेक्टर ऑफ द एरिया पैरेलल हों तो याद रखें फ्लक्स मैक्सिमम होता है। और यहाँ पर देखें फील्ड लाइंस राइट साइड पर हैं, लेकिन इसका यूनिट वेक्टर एरिया का लेफ्ट साइड पर है, तो दोनों के दरमियान एंगल 180, और यहाँ कितना है, 0। और याद रखें 0 पर पॉजिटिव फ्लक्स होता है और 180 पर नेगेटिव फ्लक्स होता है, ये याद रखिएगा। और इसी चीज़ को हमने आगे इलेबोरेट करना है। और यहाँ हम ये क्या देते हैं, V इज़ अ वेक्टर फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब, जो कि 3 डायमेंशनल है, या किस में है, स्पेस में। और ये वेक्टर जब उस स्पेस में से गुजरेगी या क्यूब में से, तो उसके 3 कंपोनेंट्स बन जाएंगे, वी एक्स आई, वी वाई जे और वी जेड के। और यहाँ पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये जो एरिया है हर फेस का, वो कैसे मालूम करेंगे, लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से। और यहाँ राइट और लेफ्ट फेसेस की लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई करने से डी वाई और क्या बनता है, डी जेड, जो कहलाएगा एरिया ऑफ लेफ्ट एंड राइट फेस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखिए ना, एक्स एक्सिस पर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और ये एरिया इस तरह से खड़ा है और फील्ड लाइंस इस तरह से मेरी फिंगर की तरह इसमें से गुजर रही हैं, तो ये दोनों कितने एंगल पर हो गई, 90। इसलिए हमने लिखा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये है, ये वाला है फेस। अच्छा, वी एक्स इज अ कंपोनेंट ऑफ वी अलोंग एक्स एक्सिस एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब। हमने वेक्टर फील्ड कहाँ से ली है, इस क्यूब के मिड से। और जब मिड से आप आगे की तरफ जाएंगे तो वी एक्स में चेंज आएगा, मिड से जब पीछे की तरफ जाएंगे तो भी चेंज आएगा, और मिड से जब राइट फेस की तरफ बढ़ेंगे तो वो चेंज पॉजिटिव आएगा, और जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वो चेंज नेगेटिव आएगा। और उस चेंज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, पार्शियल से, कि चेंज इन वी एक्स एज वी मूव अ डिस्टेंस पार्शियल एक्स इज अ स्मॉल डिस्टेंस which changes by a vector field from mid point to right और left, और ये पार्शियल एक्स है डिस्टेंस। अच्छा, अब चेंज आ रहा है वी एक्स में किसके लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से। तो मिड पॉइंट से इधर तक जाएं और मिड पॉइंट से इधर तक आएँ तो ये टोटल फासला किसके बराबर है, डी एक्स। लेकिन मिड से जब राइट फेस की तरफ जाएंगे तो वो इसका हाफ डिस्टेंस होगा, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो वो भी इसका हाफ डिस्टेंस होगा, इसलिए हमने लिखा हाफ डी एक्स, और ये भी हाफ डी एक्स। तो इसलिए हमने लिखा चेंज इन वी एक्स फॉर डिस्टेंस हाफ डी एक्स फ्रॉम मिड पॉइंट। अब ये हम किधर से जा रहे हैं, मिड से राइट साइड पर, इसलिए चेंज पॉजिटिव लिखा। तो पार्शियल वी एक्स ओवर पार्शियल एक्स, क्योंकि वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट एक्स की तरफ चेंज हो रहा है, इसलिए पार्शियल वी एक्स ओवर पार्शियल एक्स इनटू हाफ डी एक्स। और यहाँ मज़ीद समझाने के लिए मैंने लिख दिया, वी एक्स में तब्दीली आती है अगर हम एक्स एक्सिस पर चलते हुए दाएं या बाएं तरफ जाते हैं, क्यूब के दरमियान से दोनों अतराफ। अच्छा, अब टोटल वैल्यू ऑफ वी एक्स एट द मिड पॉइंट टूवर्ड्स फेस, जब मिड से चलने लगे थे तो वेक्टर का कंपोनेंट था वी एक्स, लेकिन जब राइट की तरफ पहुंचे और उसमें से काटते हुए गुजरा तो तब्दीली आई पार्शियल वी एक्स ओवर पार्शियल एक्स इंटू हाफ डी एक्स। अब ओरिजिनल ये है, चेंज ये आया है और हम राइट साइड पर जा रहे हैं, इसलिए चेंज पॉजिटिव होगा, इसलिए हम ओरिजिनल वैल्यू में जो चेंज आया है उसे ऐड कर देंगे। तो ये कहलाएगा टोटल वैल्यू ऑफ वी एक्स एट द मिड पॉइंट टुवर्ड्स फेस, कौन सा, बी सी एफ एंड जी। अच्छा, अब उसके बाद देखें दरमियान से दाएं तरफ जाते हुए तब्दीली वी एक्स में पॉजिटिव आती है, इसलिए जमा किया। जब
वी एक्स दाएं तरफ के फेस में से गुजरेगा तो पैदा होगा कौन सी चीज़, फ्लक्स। राइट साइड पर भी गुजरेगा तो फ्लक्स, लेफ्ट साइड पर भी गुजरेगा तो भी फ्लक्स।